जय जिनेंद्र। अब आज के इस में हम जो है एक छोटी सी स्टोरी लेना चाहते हैं। इस स्टोरी में बहुत गहरा अर्थ छिपा है, इसलिए मैं आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ। देखिए, एक राजा था, है ना। राजा जो है उसने अपनी रानी को बोला कि मैं 10 दिन के लिए जो है किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। उसको कोई युद्ध भी लड़ना था। उसने कहा मैं 10 दिन के भीतर आ जाऊँगा। तो रानी पीछे से क्या हुआ कि एक रिद्धिधारी मुनि आए, है ना। उन्होंने उन मुनिराज को जो है, बहुत रिद्धिधारी तो नहीं थे, वो अवधि ज्ञानी मुनि थे। तो उनको जो है वो वहाँ पर आए तो रानी ने उनका पड़गाहन किया। उनका पड़गाहन करके और उनका आहार जब हो गया तो उसके बाद में रानी ने उनसे पूछा कि राजा का कितने दिन में लौट के आएंगे और वो युद्ध को जीत कर आएंगे अथवा नहीं। तो जो मुनि थे वो चूंकि अवधि का ज्ञानी थे तो उन्होंने बताया कि राजा जो है युद्ध जीत कर 2 दिन के भीतर ही आ जाएगा। तो रानी ने जो है बहुत खुश हुई और उसने खूब राज्य को खूब सजाने की घोषणा करी और राजमहल को भी खूब सजाया। तो जब राजा आया तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इस रानी को कैसे पता लगा कि मैं आने वाला हूँ। तो जब उसने ये सब देखा, तैयारियां देखी, तो उसने रानी से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं 2 दिन के भीतर ही आने वाला हूँ। तो रानी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे अवधि ज्ञानी मुनिराज आए थे, उन्होंने मुझे अवधि ज्ञान से ये सब बताया। तो अब राजा को जो है आकुलता होने लगी। राजा जो है अपने आगे भविष्य के बारे में जानने के लिए आकुल व्याकुल हो गया। तो वो जो है उन मुनिराज के पास में गया और उन्होंने वहाँ पर जा कर के उनसे पूछा कि है ना, कि महाराज जी आप मुझे ये बताइए कि मेरा कितनी आयु शेष है, ताकि मैं आगे मुझे और भी युद्ध लड़ने हैं तो मैं उसके लिए तैयारी करूं। तो महाराज जी ने बहुत टालने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि आप अपना एफर्ट करिए, आप अपना जीवन को अच्छे कामों में लगाइए, ये सब को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन राजा का चूंकि हट था तो उन्होंने बोला कि आपका जीवन जो है 1 वीक का शेष है, यानी 1 सप्ताह का जीवन आपका शेष है। अब राजा ने ये सुन तो लिया, अब वो आकुल व्याकुल हो गया। अब वो आकुल व्याकुल होके वो जब अपने महल में लौटा तो वो 3 दिन तक तो उसको रात दिन तक नींद ही नहीं आई और वो जो है चक्कर ही लगाता रहता इसी सोच में कि मेरा जो है मरण होने वाला है। अब 3 दिन के बाद में वो फिर से वहाँ महाराज जी के पास में गया। बोले महाराज जी आप तो अवधि ज्ञानी हैं, आप मुझे अवधि ज्ञान के माध्यम से ये भी बता दीजिए कि मेरा जो है आगे आने वाली गति किस प्रकार की है। अब महाराज जी ने इस बात को भी जो है उनको नकारने की कोशिश करी। उन्होंने कहा आप अपना शेष जीवन बहुत अच्छा धर्म ध्यान में बिताइए, आप है ना इन सबको छोड़िए, व्रत नियम संयम में लगिए। तो राजा ने बोला नहीं, मुझे तो इसके बारे में जानना है। तो फिर उन्होंने बताया कि आपने जो है चूंकि बहुत आर्त ध्यान में अपने ये 3 दिन निकाले और इसी दौरान आपका जो है कर्म बंद हो गया है, आपका आयु बंद हो गया है और आपने तिर्यंच आयु का बंद कर लिया है। अतः आप अपनी ही नाली के अंदर जो है एक कीड़ा बनकर पैदा होंगे। अब राजा ने जब ये सुना तो वो बहुत ही व्याकुल हो गया। वो महल में पहुंचा। अब महल में पहुंचकर वो फिर से चक्कर लगाने लगा। वो बार बार उसी नाली के पास में जाता था। दिन में 4 बार उस नाली के चक्कर लगाता था जहाँ पर उसे जन्म लेना है ना। फिर अब उसने सोचा कि अब मैं किसको अपनी बात बताऊं, मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैं किसको कहूं कि मैं राजा हूं कि अगले भव में मैं नाली का कीड़ा होने वाला हूं। तो जो है वो बहुत ही असमंजस की स्थिति में था। तभी उसने जो है फिर भी राजकुमार को बुलाया और राजकुमार को इसके बारे में बताया। बोले कि मैं यहाँ पर नाली का कीड़ा बन के पैदा होऊंगा, तो तुम जैसे ही मुझे देखो तलवार से मुझे मार देना, ताकि मैं जो है उस गति से छुटकारा पा जाऊँ। तो अब निश्चित समय पर राजा का देहांत हो गया और राजा जो है उसी नाली के अंदर एक सुंदर लाल रंग का कीड़ा बनकर पैदा हो गया। अब राजकुमार ने जब देखा तो राजकुमार जो है तलवार लेकर आया। अब तलवार लाके और वो जैसे ही उसको मारने के लिए उद्यत हुए और वो जो है नाली के अंदर घुस जाए। अब 1 घंटे बाद वो निकल के आया, फिर उसने मारने की कोशिश करी लेकिन वो पुनः घुस गया। ऐसा बहुत बार प्रयत्न करने पर जो है राजकुमार बहुत परेशान हो गया और वो जो है उन मुनि महाराज के पास में गया और बोला महाराज जी ऐसा ऐसा मेरे पिताजी मुझे बोल कर गए थे, लेकिन मैं उनको मारता हूँ लेकिन वो जो है मतलब कि अंदर चले जाते
चाहते हैं तो मैं किस तरह से उनकी इच्छा को पूरा करूँ। तो महाराज जी ने उसको समझाया कि है ना, तुम ऐसा कार्य मत करो, वो उनका तो तुम अपनी गति को मत बिगाड़ो, क्योंकि तुम जीव हिंसा का पाप अपने सर पे मत लो, है ना। बोले कि वो तो जिस गति में जीव जाता है, उस गति में जाने के बाद में वो अपना पूर्व भाव भूल जाता है, वो उसी गति में रम जाता है और मरने की इच्छा वहाँ पर नहीं होती है। तिर्यंच गति मतलब कि ये चारों गतियों में से केवल एक नरक गति ऐसी गति है जिसके अंदर से कि जीव निकलने की इच्छा करता है, लेकिन शेष गतियों में से जो है जीव मरने की इच्छा नहीं करता है। तो वो कीड़े की पर्याय में रहते हुए भी अब उनकी मरने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो मरण के भय से बार बार जो है अंदर चले जाते हैं। तो फिर जो है राजकुमार ने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि मेरी इस तरह की गति बंद न हो, है ना, ऐसा आयु मुझे न मिले। तो उन्होंने महाराज जी ने उसे समझाया कि जब हम विषय भोगों में रत रहते हैं, तुम राजकुमार हो और तुम्हारे चारों तरफ पंचेंद्रियों के विषय बहुत अधिक हैं, तो यदि तुम इन पंचेंद्रियों के विषयों में लिप्त होकर अपना जीवन गुजारोगे तो तो जरूर से तुम्हारा भी जो है आयु मतलब नीच गति का बंद हो जाएगा। तो ऐसा करो कि तो उसने बोला कि मैं किस तरह से अपनी गति का सुधार कर सकता हूँ। तो उन्होंने उसको बताया कि आप व्रत नियम संयम को ग्रहण करो। ऐसा करने से यदि आप इन पंचेंद्रियों के विषयों को त्याग करके आप यदि व्रतों को ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी गति का सुधार कर पाएंगे। तो ऐसा सुनने से राजकुमार ने जो है उसको मुनि वेश को धारण किया, उन्होंने तो दीक्षा धारण करी और इस तरह से आत्म कल्याण के मार्ग में लग गए। तो ये जो छोटी सी स्टोरी है ये हमको क्या सिखाती है कि देवशास्त्र गुरु जो है हमें उसी तरह की बात बताते हैं जो कि हमारे आत्म कल्याण में सहयोगी हो, यानी कि वो हमें आत्म कल्याण का ही मार्ग दिखाते हैं। यदि हम उनकी बात को सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा आत्म कल्याण होगा, और यदि हम उससे विपरीत संसार के मार्ग में रुचि लेंगे तो निश्चित ही हमारे जो है गति बिगड़ सकती है। जय जिनेंद्र।